क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। कह रहा है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, आर कोलिनियर, ये कोलिनियर पॉइंट्स है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए जिसका कोऑर्डिनेट है a, b प्लस सी, b जिसका कोऑर्डिनेट है b, c प्लस ए, एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है c, a प्लस बी आर 3 पॉइंट्स। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये 3 पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है, इसे कोलिनियर प्रूफ करना है। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि अगर एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप क्या जानते हैं फॉर्मूला, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2, ये होता है। तो ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 सपोज कर लेंगे, बी वाले को x2 y2, ठीक है, एंड सी वाले को x3 y3, और उसके बाद इसी फॉर्मूला पे रख देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ना है, चलिए निकाल के देखते हैं क्या आता है। 1/2 x1 का वैल्यू है आपके पास a, y2 माइनस y3 यानी कि आ जाएगा c प्लस a माइनस का y3 क्या है आपका a प्लस b, फिर प्लस x2 है b, y3 माइनस y1 यानी कि a प्लस b माइनस का y1 क्या है b प्लस c, फिर प्लस का x3 क्या है c, y1 माइनस y2, तो y1 है आपके पास b प्लस c माइनस y2 है आपके पास c प्लस का a। चलिए अब इसे सॉल्व करते, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2, यहाँ देखिए a इंटू में अंदर ब्रैकेट हटाते हैं तो c प्लस a माइनस b हो जाएगा, प्लस का b इंटू में a प्लस b माइनस का b माइनस c हो जाएगा, प्लस का c b प्लस c माइनस का c माइनस का a हो जाएगा। चलिए तो यहाँ देखिए ये c से c कैंसिल, यहाँ पे देखिए ये b से b कैंसिल, यहाँ से ये a से a कैंसिल, तो आ जाएगा 1/2, अंदर देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर दे क्या ac माइनस का ab हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ab माइनस का bc, यहाँ देखिए प्लस का bc और माइनस का ac, यही ना हो जाएगा जी। तो ac से ac कैंसिल, ab से ab प्लस माइनस में है, ये भी प्लस माइनस में है, यानी कि 1/2 इंटू में 0, डेट मीन्स आ गया 0। तो 0 आ गया एरिया, देयरफॉर लिख सकते हैं ना कि पॉइंट्स a, b प्लस c, b, c प्लस a एंड c, a प्लस b आर कोलिनियर पॉइंट्स या आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स हमें यही ना प्रूव करना था, हमने इसे प्रूव करके दिखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, इफ द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 बी कोलिनियर सो डेट, इसको हमें शो करना, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, है ना। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, लेट, यहाँ पे क्या दिया है, द पॉइंट्स a जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, b जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है x3 y3, b कोलिनियर पॉइंट्स। ये आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स कह रहा है कि पहले से ये कोलिनियर है, तो कोलिनियर है तो हमें इसे प्रूफ करना है। तो जब ये कोलिनियर है तो आपको पता है कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। आप इसे ये भी तो लिख सकते हैं, ये 1/2 उधर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 और प्लस का x3 y1 माइनस का y2 इक्वल टू में 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 जाके 0 में डिवाइड हो गया। अब क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड, डिवाइड बाई x1 x2 x3 इन बोथ साइड डिवाइड करते हैं x1 x2 x3 से, ये प्रूव करना है ना, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। x1 इंटू में y2 माइनस y3 बाई में x1 x2 x3 प्लस का x2 इंटू में y3 माइनस का y1 बाई में x1 x2 x3 प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस का y2
यहाँ पे डिवाइड में x1 इंटू x2 इंटू में x3 इक्वल टू में 0 बाई x1 इंटू x2 इंटू में x3। ठीक है, तो यहाँ x1 से x1 कैंसिल, यहाँ x2 से x2 कैंसिल, यहाँ x3 से x3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा y2 माइनस y3 बाई में x2 x3 प्लस का y3 माइनस का y1 बाई में x3 और x1, यही ना है जी, प्लस का y1 माइनस का y2 बाई में x1 x2, यही ना होगा, और इक्वल टू 0 में जब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। तो यही तो हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 13 का वन देखिए, इफ द पॉइंट्स, यहाँ 3 पॉइंट्स है, आर कोलिनियर सो डेट a बाई a1 इक्वल टू b बाई b1। हमारे पास क्या दिया है कि द पॉइंट्स a जिसका कोऑर्डिनेट है a b जिसका कोऑर्डिनेट है a1 b1 एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है a माइनस a1 b माइनस b1 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर कह रहा है, तो जब कोलिनियर है तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 क्या होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2 इक्वल टू में 0। तो a के कोऑर्डिनेट को x1 y1, b के कोऑर्डिनेट को x2 y2 और c के कोऑर्डिनेट को हम लोग x3 y3 ले लेंगे और इसमें रखेंगे। ये 1/2 जाके 0 में डिवाइड करेगा 0 हो जाएगा, बच जाएगा। यहाँ पे x1 का वैल्यू देखिए, x1 का वैल्यू है यहाँ a y2 माइनस y3, यानी हो जाएगा y2 क्या है b1 है और माइनस y3 क्या है b माइनस का b1 प्लस यहाँ पर x2 आपका क्या है a1 है, y3 माइनस का y3 आपके पास b माइनस का b1 और माइनस y1 का वैल्यू है यहाँ b। चलिए फिर x3 क्या है a माइनस का a1 y1 माइनस y2, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर b माइनस का b1। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ बड़ा वाला ही ब्रैकेट देते क्या, नहीं ठीक है इधर तो है ही, इक्वल टू में 0, 1/2 आपके 0 हो गया। चलिए अब इसके बाद इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। a इंटू में b1 माइनस का b और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा b1, देख रहे हैं ना। चलिए a1 इंटू में b माइनस b1 और यहाँ पे माइनस का b, a माइनस का a1 इंटू में b माइनस b1, इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब यहाँ देखिए ये तो कुछ कटेगा नहीं, इसमें देखिए कट जाएगा, b से b कैंसिल हो जाए। इसको ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई सीधे करो ना, a b1 माइनस का a b प्लस का a b1, यहाँ पे आएगा माइनस का a1 b1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का a b माइनस का a b1 माइनस का a1 b और माइनस माइनस प्लस का a1 b1 इक्वल टू में 0। a1 b1 से a1 b1 कैंसिल, a b1 माइनस का है यहाँ प्लस का, और कुछ कटने वाला है a b से a b यहाँ कैंसिल, इसको उधर लेके चल जाते हैं। यहाँ हो जाएगा a b1 इक्वल टू में a1 b, तो a1 को इधर लाते हैं b1 को इधर लाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा a बाई में a1 इक्वल टू में यहाँ b बाई में b1 हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 13 का 2 नंबर देखिए, 3 पॉइंट्स a b एंड c आर कोलिनियर, ये कोलिनियर पॉइंट दिया है, प्रूव दैट, इसको हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास क्या दिया है कि 3 पॉइंट्स a जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, b जिसका कोऑर्डिनेट है x y एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है, अच्छा x2 y2 है ना b का कोऑर्डिनेट, c का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास x y, ये कोलिनियर दिया हुआ है। तो जब ये कोलिनियर दिया है तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। फॉर्मूला का 1/2 x1 y2 माइनस y3, ये y2 और ये y3 लेंगे ना, y2 माइनस y, फिर प्लस का x2 y3 माइनस y1 यानी कि y माइनस का y1 प्लस का x3 है x, ये वाला ये x3 y3 है, x3 y1 माइनस y2, ये 1/2 उधर जाके डिवाइड होगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो बच जाएगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x1 y2 माइनस का x1 y प्लस
यहाँ पर x2y माइनस का x2y1 प्लस का xy1 माइनस का xy2 और इक्वल टू में 0। चलिए तो हम लोग ये प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया है, यहाँ x2 होगा, x माइनस x2, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। इसमें थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। किस तरह से देखिए, इक्वल के कुछ उस साइड ले जाएंगे, कुछ इस साइड लाएंगे। इस x2 को ना xy2 को इधर लेके चले जाते हैं, इक्वल को साइड, तो प्लस का हो जाएगा। अच्छा, इसको हमने उधर लेके चला गया, और क्या लेते हैं, और इसको उधर लेके चले जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी उधर लेके चल जाते हैं, प्लस का हो जाएगा x2y1, ठीक है। फिर बाकी जो 3 टर्म बच गए उसको इधर लिखते हैं। यहाँ पे बच गया x2y, और क्या बच गया जी, और यहाँ पे बच गया आपका माइनस का x1y, और ये प्लस का बच गया x1y2। अब क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं सब्ट्रैक्ट x2y2 फ्रॉम बोथ साइड। जो प्रूव करना है ना, फैक्टर करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस साइड में क्या करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं x2y, और इसको जो है ना x2y2 को यहां ले लेता हूं ताकि कॉमन हो पाएगा। माइनस का x1y प्लस का x1y2 इक्वल में, इधर देखिए, यहाँ xy2 माइनस का xy2 माइनस का xy1। अच्छा, और फिर मैं यहीं पे ले लेता हूं माइनस का x2y2, जो सब्ट्रैक्ट करना बोथ साइड, और प्लस में आपका जो बच गया x2y1। अब दो में कॉमन करता हूं। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, x2 कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा यहाँ पे y माइनस का y2 माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x1 y माइनस का y2, ब्रैकेट में सेम आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या कॉमन, x y2 माइनस y1 माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन है, x2 y2 माइनस y1, दोनों ब्रैकेट में सेम आया, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा y माइनस का y2, यहाँ बच जाएगा x2 माइनस x1। इधर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा y2 माइनस y1, और इनटू में हो जाएगा x माइनस का x2। तो आप चाहें तो इसको पहले लिख सकते हैं, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, x माइनस x2 इंटू में y2 माइनस y1, और इक्वल में यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y2 इंटू में x2 माइनस का x1। समझ गए, यही तो हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सो डैट द पॉइंट्स इतना इतना आर कोलिनियर इफ 1/a 1 प्लस 1/b इक्वल टू 1। ये कोलिनियर होंगे कब, जब ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं, लेट a जिसका कोऑर्डिनेट है a0, b जिसका कोऑर्डिनेट है 0b, एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है 1 1 आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स। सपोज कर लेते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो जब ये कोलिनियर पॉइंट्स है तो आपको पता है कि ये हमें प्रूव करके दिखाना होगा। तब बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। एरिया के लिए क्या फॉर्मूला था, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2 इक्वल टू 0। तो ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड सी को कोऑर्डिनेट को x3 y3 सपोज कर लेंगे और इसमें रख देंगे। ये 1/2 जाकर उधर 0 हो जाएगा। अब देखिए x1 का वैल्यू क्या है, a है, y2 माइनस y3 यानी कि b माइनस का 1 प्लस x2 का वैल्यू 0 है, y3 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस y1 का वैल्यू है 0 प्लस x3 का वैल्यू यहाँ 1 है, y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस का b, ठीक है, इक्वल टू में 0। चलिए तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी माइनस ए, ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ माइनस का b आ जाएगा इक्वल टू 0। तो माइनस ए माइनस बी है, उधर लेके चल जाते हैं, दोनों प्लस का हो जाएगा। अब लिखते हैं डिवाइड बाई ए बी इन बोथ साइड, ए बी से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ ए बी बाई ए बी इक्वल टू में ए बाई ए बी और प्लस का बी बाई ए बी, बोथ साइड डिवाइड किए बी से, यहाँ ए से ए कैंसिल 1/b हो जाएगा, यहाँ बी से बी कैंसिल 1/b हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ बच गया 1/b और 1/a, तो 1/a प्लस का 1/b और इक्वल टू में इधर क्या है 1। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, ये कोलिनियर है,
ये कोलिनियर है तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। हमारे पास क्या दिया है कि द पॉइंट्स, इसको ए नाम ले देते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 2x 2x, बी नाम दे देते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 2x प्लस का 1, एंड सी नाम दे देते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 1 0, आर कोलिनियर। ये कोलिनियर पॉइंट्स है। तो कोलिनियर पॉइंट्स है तब तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपको पता है 0 के इक्वल होता है। तो इसमें से क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 एरिया का x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2 इक्वल टू में 0। तो इस ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट को आप x2 y2 समझेंगे और सी के कोऑर्डिनेट को यहाँ x3 y3 और फॉर्मूले में रख देंगे। 1/2 जाके 0 में डिवाइड करेगा 0, x1 का वैल्यू है यहाँ 2x, y2 माइनस का y3, तो y2 है 2x प्लस का 1 माइनस y3 क्या है आपका है 0 प्लस का x2 क्या है x2 है 3, y3 माइनस का y1 यानी कि 0 माइनस का 2x प्लस का x3 क्या है x3 है 1, y1 माइनस का y2 यानी कि 2x और माइनस का 2x प्लस 1, तो 2x और यहाँ प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू में 0। ये 1/2 जाके 0 हो गया, 2x से 2x यहाँ पे कैंसिल, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 4x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का यहाँ 6x हो जाएगा ना, और यहाँ पर माइनस का 1, ठीक है। चलिए यानी कि आ गया 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना होगा, तो यहाँ a का वैल्यू यहाँ पर 4 है, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू है -1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फैक्टर नहीं होगा इसलिए मैं लगा रहा हूं, x इक्वल टू में माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। चलिए सॉल्व करते, तो x इक्वल टू में माइनस ऑफ b का वैल्यू -4 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह पे 4 और c के प्लेस पर यहाँ पे माइनस का 1 और बाई में 2a का वैल्यू है यहाँ पर 4। चलिए x इक्वल टू में 4 प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ 16 और प्लस का 16 और बाई में आपका कितना होगा 8। चलिए तो x इक्वल टू में 4 प्लस माइनस रूट अंडर 32 और बाई में 8, तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट अंडर 4 इंटू में 2 नहीं लिख सकते, इसको पेयर बन गया, एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा x इक्वल टू में 4 प्लस माइनस 4 रूट 2 बाई में 8, ऊपर से 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर 2 बाई में 8, ये कट जाएगा आपका 2 टाइम्स में, तो x का वैल्यू आ गया 1 प्लस रूट 2 बाई 2 और एक आ जाएगा 1 माइनस का रूट 2 बाई 2। ये दो वैल्यूज आ गए, समझ गए। चलिए 15 का 2 नोट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पॉइंट्स a b c आर कोलिनियर। यहाँ पे क्या दिया है कि द पॉइंट्स a जिसका कोऑर्डिनेट है 2 3, b जिसका कोऑर्डिनेट है 4, k एंड c जिसका कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 6, -3, 6, -3। क्या कह रहा है, ये कोलिनियर है, ये कोलिनियर है। तो जब ये कोलिनियर है तो हमें k का वैल्यू निकालना, तो जब कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आएगा 0 आ जाएगा ना जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला आप जानते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस का y2 और इक्वल टू में 0। ये 1/2 जाके उधर डिवाइड होगा 0 हो जाएगा। a के कोऑर्डिनेट को आप x1 y1 सपोज कीजिए, b के कोऑर्डिनेट को आप x2 y2 और c के कोऑर्डिनेट को आप x3 y3। अब फॉर्मूले में रखते हैं, 1/2 जाके 0 हो गया, बच गया। अब यहाँ पे देखिए x1 का वैल्यू है 2, y2 माइनस y3 यानी कि k माइनस ऑफ 3 तो +3 हो जाएगा। x2 का वैल्यू, तो x2 का वैल्यू 4 है, y3 माइनस y1 -3 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 3 है, प्लस x3 का 6 है, y1 माइनस y2 यानी कि 3 माइनस ऑफ -3 तो +3 हो जाएगा, सॉरी k हो जाएगा ना y1 माइनस y2। चलिए इक्वल टू में 0। यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2k प्लस का 6, यहाँ देखो -6 और -6 में मल्टीप्लाई होगा 4 से तो माइनस का 24 प्लस का 18 और माइनस का 6k इक्वल टू 0। तो देखो k वाले को इन देखो -6k या माइनस का
प्लस का 2k, तो माइनस का 4k यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अरे देखो ये 24 में 24 गया, यहाँ 0, तो यहाँ पे -4k इक्वल टू 0 आया, डेट मीन्स k का वैल्यू 0 बाई में -4, तो k का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया, समझ गए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ये 3 पॉइंट जो है ये कोलिनियर है। हमारे पास क्या दिया है कि द पॉइंट्स a जिसका कोऑर्डिनेट है 7 - 2, b जिसका कोऑर्डिनेट है 5 1 एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है 3, k आर कोलिनियर, ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर, तो इस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 होगा। फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस का x2 y3 - y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2 इक्वल टू में 0। तो a के कोऑर्डिनेट को x1 y1, b के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड c के कोऑर्डिनेट को x3 y3 ले लेंगे और फॉर्मूला रखेंगे। 1/2 जाकर 0 में डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा। x1 का वैल्यू देखिए यहाँ 7 है, y2 - y3 की 1 माइनस का k प्लस का x2 है 5, y3 - y1 यानी कि k माइनस का माइनस ऑफ 2, तो +2 आ जाएगा यहाँ पे y1 का वैल्यू है। x3 का वैल्यू क्या है 3, y1 - y2 यानी -2 माइनस का 1 इक्वल टू 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ जगह 7 माइनस का 7k प्लस का 5k प्लस का 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -3 में 3 से मल्टीप्लाई तो -9। अब देखिए इन दोनों का ऐड करेंगे, माइनस का 2k, अरे देखो ये दोनों मिलके 17 है, 17 में से 9 गया तो आपका आ जाएगा 8। इसको ले तो उधर -2k इक्वल टू में माइनस ऑफ 8, तो k का वैल्यू -8 बाई में माइनस का 2 4 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि k का वैल्यू यहाँ से 4 आ गया, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 5 का 4 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर दिए हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि द पॉइंट्स a इसे सपोज कर लेते जिसका कोऑर्डिनेट 8 1 है, b जिसका कोऑर्डिनेट है k माइनस का 4 एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -5 आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स जब कोलिनियर हैं तो आपको पता है कि इस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस का y2 इक्वल टू में 0। तो a के कोऑर्डिनेट को x1 y1, b के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड c के कोऑर्डिनेट को यहाँ पे x3 y3 ले लेंगे। 1/2 जाके 0 में डिवाइड होगा 0, x1 का वैल्यू है 8, y2 माइनस y3 यानी कि माइनस का 4 माइनस y3 का वैल्यू है -5, तो +5 यहाँ आ जाएगा। x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू है आपका k, y3 माइनस का y1, तो y3 है देखो माइनस ऑफ 5 और y1 है 1। x3 का वैल्यू है 2, y1 माइनस y2 यानी कि 1 माइनस -4, तो प्लस का 4 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 8 इंटू में 1, यहाँ k इंटू में -6 और यहाँ 2 इंटू में 5, तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या 8 - 6k प्लस का 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों ऐड होके माइनस ऑफ प्लस का 18 हो जाएगा और उधर ले जाएंगे तो माइनस ऑफ 18। चलिए तो -6 डिवाइड में चला जाएगा तो -18 और बाई में माइनस ऑफ 6 कट जाएगा 3 टाइम्स में, k का वैल्यू 3 आ गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 का 5 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ p आर द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर कह रहा है। तो यहाँ पे लिया है कि द पॉइंट्स a जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 1, b जिसका कोऑर्डिनेट है p, -1 एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 3 आर कोलिनियर, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो p का वैल्यू निकालना, तो अब कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। एरिया का फॉर्मूला होगा यहाँ 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2 इक्वल टू 0। 1/2 उधर जाकर डिवाइड करेगा 0, यहाँ x का कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट a का कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड c का कोऑर्डिनेट x3 y3 ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो 1/2 जाकर तो 0 हो गया। x1 का वैल्यू देखिए क्या है 2 है, y2 माइनस y3 यानी कि -1 माइनस ऑफ 3 प्लस का x2 है p, y3 माइनस y1 यानी कि हो जाएगा 3 - 1 प्लस का x3 है -1
y1 माइनस y2 यानी कि 1 माइनस -1 इक्वल टू 0। तो जगह 2 इंटू में माइनस ऑफ 4 p इंटू में 2 और -1 हो जाएगा ना, यहाँ पे -1 इंटू में 2, यहाँ -8, यहाँ 2p और यहाँ -2, 2p माइनस 10 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से 2p इक्वल टू में प्लस का 10, p का वैल्यू 10 बाई में 2 कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो p का वैल्यू 5 आ गया।